अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज इक्वल टू 3.9895, देन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, सेकंड एंड फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन M2 एंड M4 फ्रॉम द नॉर्मल ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डेविएशन दे दिया है। मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करवा दी हैं जब ये चैप्टर करवाया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन के साथ उसकी प्रॉपर्टी हमने की है। और देखें, मीन डेविएशन दिया हुआ है 3.9895 और जो फाइंड करने हैं वो मैंने उनको लिख दिया है साथ। अब आपने क्या करना है, एज यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन। आपको मीन डेविएशन दिया है तो मीन डेविएशन से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन इज इक्वल टू 0.7979 सिग्मा। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही है। तो आपको सिग्मा दिया हुआ, सिग्मा की वैल्यू पुट की, सिग्मा की नहीं, मीन डेविएशन की वैल्यू पुट की 3.9895 डिवाइडेड बाई 0.7979 हो गया और सिग्मा की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। इसी तरह नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करने के लिए आपने फिर प्रॉपर्टीज़ देखनी है। आपने वो प्रॉपर्टीज़ को याद करना है, इसीलिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन उसके रेलिवेंट आ जाए तो आप डायरेक्टली उसको निकाल सकें। अगर आपको सिग्मा दिया हो आप क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लें, अगर मीन डेविएशन दिया है सिग्मा निकाल लें, सेकंड मूवमेंट निकाल लें, इस तरह कुछ भी आप निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0.6745 सिग्मा। सिग्मा आपके पास 5 आ गया, उसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपने सिग्मा 5 पुट कर दिया, 0.6745 इंटू 5, इसका आंसर कैलकुलेट करके लिख दें। नेक्स्ट सेकंड मूवमेंट करना है अबाउट मीन, तो M2 इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर होता है, हमें पता है। सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन इज़ इक्वल टू वेरिएंस होता है, तो आपका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर लिया 25 आ गया। नेक्स्ट आपके पास है, आपने फाइंड आउट करना है म्यू4 इज़ इक्वल टू 3 सिग्मा की पावर 4। 3 इंटू सिग्मा आपके पास 5 है स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर आप करते हैं 5 की पावर 4 तो उसका आंसर इधर पुट कर देंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू इज़ इक्वल टू 20, सिग्मा इज़ इक्वल टू 5, फाइंड द एरिया। हमने एरिया फाइंड करना है, कौन सा एरिया फाइंड करना है, मीन दे दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है, तो हम नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल में मूव कर जाएंगे। बिटवीन 20 एंड 30 देखें, म्यू इज़ इक्वल टू 20, सिग्मा इज़ इक्वल टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 20 एंड 30 के बिटवीन। क्या दिया है हमें, एक्स दिया हुआ है, हमने इसको खुद जी में कन्वर्ट करना है। जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास जी होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होता है। तो आप एक्स माइनस म्यू आपके पास 20 दिया हुआ है और सिग्मा आपके पास 5 दिया हुआ है। सिग्मा 5 आ गया, एक्स माइनस 20 ओवर 5। अब आपको कौन कौन से 2 पॉइंट्स दिए हैं, एक्स की जगह पे पहला एक पॉइंट पुट करें तो आपके पास Z1 आ जाए। x1 20 है, x2 आपके पास 30 है। x1 पुट करेंगे तो Z1 आ जाएगा, x2 पुट करेंगे तो Z2 आ जाएगा आपके पास। देखें 20 माइनस 20/5 0, Z1 आपके पास 0 आ गया। नेक्स्ट 30 माइनस 20/5 10/5 2, Z2 आपके पास 2 आ गया। अब आपने एरिया स्टैंडर्ड नॉर्मल में कैसे फाइंड करना है, बिटवीन, सेम उसी मेथड से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, बिटवीन 0 एंड 2 जो डायग्राम में बनाया गया है। देखें बिटवीन 0 एंड 2, तो आप 0 से 2 के दरमियान करना है, तो आप क्या करेंगे, 2.0 को 0.0 वाले में देखेंगे, टेबल में जाके 2.0 कॉलम लेंगे, जी वाला फर्स्ट कॉलम, उसमें रो नंबर 2.0 और उसको 0.0 में जो फर्स्ट कॉलम ही है उसी की वैल्यू ले लेंगे और वो आपके पास 0.4772 आ जाएगी। देखें ये आपका टेबल है, 2.0 को 0.00 कॉलम में देखा है। देखें यहाँ
4.772 आ रही है। सेम इसी मेथड से मैंने आपको पहले भी टेबल चेक करना सिखाया, अगर नहीं कहीं समझ आती तो मुझसे डायरेक्टली पूछ लें। नेक्स्ट आपके इसी के रेलिवेंट पार्ट्स हैं, देखें लेस दैन 25। अब आप जी पुट करेंगे, जी में कैसे फाइंड करेंगे, लेस दैन 25, एक्स लेस दैन 25 है। और जब आप जी फाइंड करेंगे तो जी में आप क्या करेंगे, जी इज़ इक्वल टू 25 माइनस म्यू आपके पास 20 है। अब आप इसमें जहाँ आपने x1 x2 पुट किया है वहाँ आपने x, अगर आपके पास एक ही x है, अगर आपके पास x 25 है तो आप 25 कर लें 20 की जगह पे, या 30 की जगह पे 25 पुट करें। 25 माइनस 20/5 तो 5 आपके पास 5 आ जाएगा 1। तो एरिया बिटवीन 0 एंड 1, तो आप क्या करेंगे, टेबल से 1.0 को 0 वाले कॉलम में चेक कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपका मोर देन 30, बिटवीन वाले पॉइंट्स भी हमने कर लिए हैं, बिटवीन 30 एंड 42। आपका बेसिक पॉइंट अब क्या है, आपने उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में खुद बनाना है, जी खुद बनाने हैं। पहले हमें जी दिए हुए थे, हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर रहे थे, अब आपने जी खुद बनाने हैं।